बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ मैं समीना जलील आपके सामने हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्ती दें और बहुत सारी आप दुआएं एक दूसरे के लिए क्या करें। और जैसे कि आजकल सब लोग थोड़ा सा परेशान भी हैं, और थोड़ा सा मैंने एक चीज़ नोट की है कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को एकदम से ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है, तो उससे भी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस के बारे में आजकल लोग परेशान भी हैं, और सच्ची बात है कि थोड़ा सा परेशान भी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा परेशान होने से आप देखें काम सही नहीं होते। बेहतर होता है कि अल्लाह ताला से आप उसकी आफ़ियत की दुआ मांगें कि अल्लाह ताला ये बीमारी है अगर आई है तो उससे हमें बचा के रखे, और जो इसका शिकार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत दे। अल्लाह ताला के नज़दीक तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, तो अल्लाह ताला से हमेशा ऐसी अच्छी दुआएं करना चाहिए ताकि तमाम चीज़ें अच्छी रहें, सेहत बने। मैंने आप लोगों से कहा था कि सूरत तगाबुन जो है वो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोज़ाना आप पढ़ें। छोटी सी सूरत है, 28वें सिपारे में है, 28वें सिपारे को निकालिएगा और उसके बाद आप इसको पढ़िएगा। पढ़ के पानी पे आप दम करें, पूरा घर पानी पी ले वाला, और आप घर में अगर कूलर है या पानी की बॉटल्स हैं तो उसमें आप दम कर दीजिए। और छोटी सी सूरत है, दिन में अगर आप एक दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। अल्लाह के कलाम में हमेशा बरकत होती है, क्योंकि मैं अपने बचपन से देखती चली आई हूँ कि जब भी कोई ऐसा वायरस आता था, छोटा मोटा भी होता था, जैसे बुखार ही फैला हुआ है या मलेरिया फैला हुआ है, तो मेरी वालदा हमेशा ये दुआ पढ़ के सूरत पढ़ती थी और उसके बाद पानी में दम करके हम सबको पिलाती थी। तो यकीन के साथ अल्लाह ताला के कलाम को आप अपनाइए तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल भी परेशान ना हो, लेकिन ये है कुछ एहतियातें हर चीज़ में लाजमी होती हैं। आप बिल्कुल एहतियात कीजिए, घर से बाहर कम से कम निकलें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो खाना पीना चीज़ें, लोगों से इंटरेक्शन आपकी बढ़ती है, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करें, घर में रहें और घर में ही जो कुछ खाना पीना है वो खाइए। गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि अच्छा, ऐसे मौके पे दालें बेहतरीन रहती हैं। सब्जियां भी आप बाहर से लेकर आते हैं और उसके बाद उनको वॉश करते हैं, बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको ख़दशा होता है कि कहीं को बैक्टीरिया रह ना गया हो। तो बेहतर होता है दालें बनाइए, दालों से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाइए, और अगर गोश्त बनाते भी हैं या आपके घर में अभी भी रखा हुआ है तो बेहतर है उसको पकाएं और खूब अच्छा गला लें। हाफ़ डन चीज़ें बिल्कुल भी मत खाएं, स्टेक्स वगैरह को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। गोश्त जो भी पक रहा है उसको खूब अच्छा आप गला लें, और गलाने के बाद उसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। दूसरे, कच्ची प्याज का इस्तेमाल करें। कच्ची प्याज आप छीलें, छीलने के बाद आप उसको धोएं, धोने के बाद आप काट के उसका इस्तेमाल अपने खानों में करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेगी। फिर दूसरी बात ये कि अल्लाह से आफ़ियत की दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से बचा दे, तो इंशाल्लाह बेहतरीन रहेंगे। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी अगर आप बॉयल किया हुआ नहीं पीते हैं तो आप बॉयल कर लें, या फिर अगर आप मिनरल वाटर पीते हैं उसको भी अगर आप एक दफ़ा बॉयल कर लें तो अच्छा रहता है, ताकि तमाम चीज़ों के ख़दशात जो हैं वो दूर हो जाएँ। क्योंकि घर से ही तमाम चीज़ होती हैं। घरों में भी आप बहुत घरों को बंद मत करके रखें, थोड़ा सा जैसे कि आप इसमें धूप लगनी चाहिए घरों में, उसके बाद आप घर में रहें, इंशाल्लाह ताला अच्छा रहेगा, सही रहेंगी तमाम चीज़ें। बच्चों को बाहर की चीज़ें ना खिलाएं। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम निकले, हमने बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ या डिफरेंट ऐसी चीज़ें होती हैं खिला देते हैं, तो वो अवॉइड कर लें कुछ दिनों के लिए। तो एहतियात जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, बजाय इसके कि आप बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल अल्लाह से आफ़ियत की दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला तमाम लोगों को इस बीमारी से दूर रखें। और सब अच्छा, कुछ लोग जो है डिफरेंट मशवरा जात देते रहते हैं, तो एक कन्फ्यूजन जहन में आ जाती है कि अब क्या करें क्या ना करें। छोटी छोटी चीज़ें उसको करें। जो चीज़ मैंने आपको बताई है सूरत तगाबन, मैं अपने बचपन से देखती चली आई हूँ, मेरी वालदा पढ़ती थी और हम सब लोगों को उसका पानी पिलाती थी। तो जो भी वायरल होता था, इवन मलेरिया, बुखार, जो भी चीज़ ऐसी हो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। 28वें सिपारा, कुरान शरीफ का जो 28वां सिपारा है उसमें है ये, और छोटी सी तकरीबन एक सवा सफ़े की है, एक पेज की होगी, एक या सवा पेज की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। तो बिल्कुल आप पढ़िए, इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी। जी जनाब, आ जाते हैं कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम 2 चीज़ें बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपको बहुत पसंद आएंगी। एक तो हम बना रहे हैं यहाँ पर आज बेक गुलाब जामुन सरप्राइज़। ये अभी वैसे मैंने कुछ अर्से पहले भी ये रेसिपी बनाई थी, बट बहुत फरमाइश थी इसकी, और किसी ने कहा था कि आप हमें बना के दिखाएं, तो मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, मीठा तो अच्छा ही लगता है हमेशा। तो आज बनेगा बेक गुलाब जामुन सरप्राइज़, और इसके अलावा बनेंगे मुट्ठी वाले कबाब बनेंगे, और ये थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनेंगे। कैसे बनेंगे ये आप प्रोग्राम देखिएगा, इसमें हम आपको सही से सब तमाम चीज़ें बताएंगे और आप बनाइएगा ज़बरदस्ती चीज़ें।
ठीक है। और परेशान हरगिज़ भी मत होएं, अच्छी अच्छी दुआएं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए मांगते रहिए। पहले बनाएंगे हम बेक गुलाब जामुन सरप्राइज़, इसलिए कि इसको हमें बेक भी करना है। और यहाँ देखिए ये छोटे छोटे से नान जो हैं रखे हुए हैं, ये मैंने अभी सर्विंग के लिए बना के यहाँ पे रखे। ये देखें कितने कोई अच्छे ये नान जो है वो तैयार हो गए। एक मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, लंबा वाला बनाया है, ताकि इसको भी हम ये देखेंगे कितना अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट बने। तो ये मैंने अभी यहाँ पे बनाए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आपको दिखा भी देती हूँ। अपने किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको बनाना भी सिखाएंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी रेसिपी जो कि बनने जा रही है बेक गुलाब जामुन सरप्राइज़। इसके इंग्रेडिएंट क्या है पहले तो हम आपको ये बता देते हैं। इसमें ऑब्वियसली गुलाब जामुन का नाम आ रहा है, तो गुलाब जामुन तो होना लाजमी है। तो कभी ऐसा होता है कि आपके घर में गुलाब जामुनें आई हैं और अगर बच गई हैं, वैसे मेरे घर में तो कभी भी नहीं बचती, हम लोग तो बहुत शौक़ से खाते हैं। इसका इस्तेमाल आप बहुत जगहों पे कर सकते हैं। आप कोई भी अच्छा मीठा बनाते हैं, ज़र्दा बनाते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इस फॉर्म में आप बनेगा आपको बहुत अच्छी लगेंगी, आपको मज़ा आएगा। हाफ़ kg, ठीक है जी, ये गई हाफ़ kg। इस पर शीरा भी थोड़ा सा था, वो भी हमने इसी के अंदर शामिल कर दिया। सही है जी, ये गई। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दूध हम डालेंगे इसमें 1.5 कप, 1.5 कप दूध चला गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूजी, ठीक है ना, 1 टेबलस्पून आप भर के डालिएगा यहाँ पे। ये गई, मैं थोड़ी सी इसमें और शामिल करें, ठीक है, 1.5 टेबलस्पून आप इसको कर लीजिए। इसके बाद जाएगा ये खोया डालेंगे हम तकरीबन 250 ग्राम, यानी 1 कप के करीब ये खोया, ये चला गया इसके अंदर। अब क्या, अच्छा जी, अंडे भी तो हैं, ये 4 अदद अंडे हैं जो इसको बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देंगे और उसमें अच्छी सी एक बाइंडिंग आ जाएगी। ये गए अंडे इसके अंदर। अच्छा जी, अब क्या बाकी है, अब बाकी है यहाँ पे येलो फूड कलर और साथ ही छोटी इलायची हम इसमें डालेंगे तकरीबन मैंने इसमें शामिल कर दिए हाफ़ टी स्पून, आप इसमें छोटी इलायची का शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें घी, ज़ाहिर है कोई भी हलवा बनता है तो उसमें घी का इस्तेमाल हम करते हैं। यहाँ हालांकि गुलाब जामुन जो है वो बनी हुई है, फ्राई हुई है, लेकिन इसके बावजूद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून, तो ये टोटल 2 टेबलस्पून हो गया। ये गया इसमें घी और डालेंगे इसमें येलो फूड कलर। अच्छा, येलो फूड कलर मैं अभी इसके अंदर ऐड नहीं करी हूँ, मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं देखूँगी इसका क्या कलर आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जर्दी होती है ना वो इतनी ज़्यादा येलो नहीं होती है, तो कलर हल्का सा हम इसमें ऐड करेंगे। अभी आपको इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसको अच्छा आपने मिक्स करना है। चलिए, ये बहुत तेज़ हो गया, ये मिक्स हो जाए तो इसके अंदर फिर मैं डालूंगी। चलें, अच्छा, इसमें मैं येलो फूड कलर ऐड कर देती हूँ, आप लोगों के सामने इसमें ऐड करती हूँ ताकि जब मैं ब्रेक पे जाऊँ तो उसको सिंपली हमने क्या करना है, पायरेक्स की डिश जल्दी से आपको बता देते हैं। ये पायरेक्स की डिश मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके अंदर पूरा डाल देंगे जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, और उसके बाद प्री हीटेड अवन में इसको हम रखेंगे। अवन का टेम्परेचर मैं बताऊँगी आपको एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर हम गुलाब जामुन सरप्राइज़ जो बना रहे थे, उसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल से हैं। आपने लेने आधा किलो आपने गुलाब जामुन लिए, 1 पाव आपने खोया लिया, 1.5 कप आप लेंगे उसमें दूध का, हाफ़ टी स्पून उसमें आप पिसी हुई इलायची डालिएगा, थोड़ा सा येलो फूड कलर डालिएगा, 4 अदद अंडे डालिएगा और 1.5 टेबलस्पून आपने भर के इसमें सूजी का डालना है। अच्छा, इसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि चीनी इसलिए नहीं डाली कि शीरा भी था उसके अंदर और थोड़ा सा गुलाब जामुन भी मीठी होती है, तो बहुत ही अच्छा बैलेंस हो जाता है ये ना। तो मैंने उसको अवन में डाल दिए, 180 डिग्री टेम्परेचर था हमारे अवन का, उसको हमने पहले 200 डिग्री पे हमने 15 मिनट पहले हमने इसको ऑन कर दिया था। उसके बाद हमने 180 पे टेम्परेचर किया और उसके बाद इसको हम करेंगे इतनी देर कि अच्छा सा सेटल डाउन हो जाए। फिर इसके ऊपर हम चांदी का वर्क है और उसके अलावा हमारे पास जो बादाम पिस्ते जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इस पर डालेंगे। अच्छा, अगर आपको जैसे बादाम पिस्ते ज़्यादा पसंद है, आप ये काम ये भी कर सकते हैं कि इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप अंदर भी डाल दीजिएगा, तो और एक अच्छी रिचनेस इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसको बेक करेंगे। अच्छा, अभी मैंने काम ये किया था, आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि मैंने इसको एल्युमिनियम फॉइल लगा के मैंने इसको रख दिया थोड़ी सी देर के लिए। ये देखें,
क्या वजह है इसकी? इससे क्या है कि वो जल्दी से एकदम से कलर नहीं आएगा इसके ऊपर, वरना अगर मैं इसको लगा दूँगी ना, ऐसी रखूँगी तो कलर जल्दी आ जाएगा। अब मैं देखूँगी कि सेटल डाउन हो रहा है तो उसके बाद कवर हटा दूँगी और उसके बाद हम इसको दोबारा से रखेंगे ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी दूसरी एक और रेसिपी पे, जो हमारी मेन रेसिपी है, यानी मुट्ठी वाले कबाब। इसको थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से हम बनाएंगे, जिसमें हम कुछ चीज़ें ऐसी डालेंगे जो कि आप देखिएगा कि बड़ी ज़बरदस्त सी होती है। ये मेरे पास बीफ का कीमा है। बीफ का कीमा 750 ग्राम मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये पूरा इसमें मैंने ले लिया है। बाकी इंग्रेडिएंट क्या क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। आज बहुत रेसिपी सिंपल भी है, लेकिन आपको यकीनी तौर पे पसंद आएगी। सही है जी। इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं और इसमें इंग्रेडिएंट डालना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया था, एक अदद प्याज, इसको ज़रा सा मोटा मोटा पीस लिया और उसके बाद इसको हमने छन्नी में डाल के रख दिया था। आप चाहें तो मलमल के कपड़े में भी करके रख सकते हैं। ये गई प्याज, ताकि प्याज जो है ना ड्राई हो। बहुत ज़्यादा अगर इसमें पानी होगा तो कीमा पतला हो जाएगा और ये सही नहीं रहेगी। इसके साथ ही 2 टमाटर ले लिए थे, लेकिन ये टमाटर थोड़े से ज़्यादा हैं तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँगी। इसको भी हमने ये किया था कि मोटा मोटा पीसा और उसके बाद हमने इसको छलनी में डाल के रख दिया। तो ये देखिए पानी ज़रा सा कम हो गया इसमें से। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जैसे कि नमक हम डालेंगे इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन तकरीबन 2 टीस्पून इसमें जाएगा। हल्दी हाफ़ टी स्पून, देखिए हाफ़ टी स्पून हल्दी चलेगी। इसके अलावा ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा आप कुटा हुआ ले सकते हैं, ये मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें वाइट पेपर पाउडर तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चला गया। इसके अलावा डालेंगे हम सुमक मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये एक हर्ब होता है और ये बेरीज़ होती हैं, इनको ड्राई किया जाता है, उसके बाद इनको पीस लिया जाता है, जो टर्किश चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत से अरेबियन खानों में भी इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे सैलड में इसका इस्तेमाल होता है, इजीली मिल जाती है और उसका टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। ठीक है ना। ये डालूंगी मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून। थोड़ी सी ये ज़्यादा है इसलिए इसको हम बचा लेते हैं। और डालेंगे बटर कितना डालेंगे इसमें, तकरीबन ये देखिए मैं थोड़ा सा मैंने इसमें बटर शामिल कर दिया। और अब डालेंगे इसमें, अच्छा पार्सले आजकल सीज़न में, क्या मेरा ख्याल है इस सीज़न में पूरा पार्सले मिले ही नहीं, जब भी मैंने तलाश किया पार्सले नहीं मिल रहा ना, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कर सकते हैं आप, लेकिन अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये है हरा धनिया हम लेंगे, ये देखेंगे तकरीबन आधी गड्डी हमने, 1 सेकंड काट लेते हैं, हरे धनिया की ले ली, ये गैस में हरा धनिया भी इसमें डाल देते हैं और डाल के इन तमाम चीज़ों को मिला के हम पीस लेते हैं। पीसेंगे इतना अच्छा कि बारीक जब ये पिस जाएगा, उसके बाद हम इसके बनाएंगे कबाब। लेकिन जैसे मुट्ठी के हम बनाते हैं जैसे गोल गोल होते हैं, ये स्लाइटली चपटे रखेंगे। इसको आप चाहे तो बारबेक्यू कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको अवन में भी बना सकते हैं और चाहे आप इसको पैन में बनाएं। तो हम यहाँ पे पैन में बनाएंगे ताकि आपको भी आसानी हो जाए। और फिर इसको सर्व करेंगे, ये छोटे छोटे हमने जो नान आपके लिए बनाए हैं ना, इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है। और हमारे साथ कॉलर हैं आयशा, एक काम करते हैं उनसे बात भी करते हैं और साथ ही ये कॉलर जो है वो जा चुकी हैं। चलें, अच्छा जी, कल आप लोगों का इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ, क्योंकि कल है हमारी माशाल्लाह से कराची मैरियट में ज़बरदस्त सी मसाला कुकिंग क्लास। और इसका आप देख रहे होंगे बहुत अरसे से इसका प्रोमो भी चल रहा है और आप रोज़ाना देख रहे होते हैं कुकिंग क्लास। एक तो ये कि सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 200 रुपीज़ की क्लास है, सिर्फ 2000 रुपीज़ की क्लास है, जिसमें आपको हाई टी भी होगी, उसमें आपको लंच भी मिलेगा और साथ ही आप से हमारी मुलाकात भी होगी और रेसिपीज़ तो आपको इंशाल्लाह ताला मिलेंगी, बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ हम वहाँ पे बनाएंगे, तो आप ज़रूर आइएगा वहाँ पे। लेकिन एक बात, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि काइंडली आप तमाम लोग जो क्लास अटेंड करने के लिए आएंगे वो 9 बजे से पहले ना आएँ, ठीक है ना। थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है होटल में, तो आप 9 बजे से पहले मत आइएगा, 9 बजे के बाद आइएगा, क्योंकि क्लास होगी 11 बजे स्टार्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने ज़रूर आना है, क्योंकि हम लोग भी बहुत इंतज़ार में रहते हैं इन चीज़ों के, आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा 9 बजे से पहले नहीं आना, आराम से आप सो के उठिएगा, उसके बाद नाश्ता हल्का फुल्का नाश्ता कीजिएगा, फिर आइएगा। ठीक है, इसको हम पीस लेते हैं, अच्छा बारीक पीस लें।
चलो मैं इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ। मिक्स हो रहा है लेकिन बेहतर होगा कि थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लें। वाइट पेपर पाउडर से बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसमें कोई हमने लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया, हरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त होगी। इसको मैं पीसती हूँ, पीस के मैं इसको निकालती हूँ और निकाल के मैं इसके कबाब बनाना शुरू करती हूँ। ब्रेक आ गया है तो ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से जो है मुट्ठी वाले कबाब जो हैं वो थोड़ा सा टर्किश स्टाइल में हम बना रहे हैं। इसमें हमने स्पाइसेस वही इस्तेमाल किए जो हमारे घरों में भी होते हैं, बस समक मेरा ख्याल है अब तो लोकली भी मिलने लगी है, कोई इशू नहीं है। और आप लीजिएगा और उसके बाद इसको बनाइएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। दूसरे जिन लोगों को दरअसल लेमन जूस से थोड़ी सी भी अगर परेशानी है तो सैलड में डाल के बना खा सकते हैं आप, तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, इस तरह से मैं बनाऊँगी इनको और मैं इसके साथ कोई स्टिक वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। इतने बड़े बड़े मैंने बना लिए, बना के हम इसको अच्छा एक स्टेप हमारा और भी है जो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर मैं ये पहले 4 बना लेती हूँ। 4 को हम फ्राई कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो भी सेव हो जाए और हम ठीक है ना जी। तो मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी आप रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि टमाटर का भी जिक्र है, प्याज का भी है और हरी मिर्चों का जिक्र है। वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे। कहाँ करेंगे ये आपको दिखा देते हैं। ये देखें, इस तरह से ये बनते चले जाएंगे। ये देखें, ये मेरे पास बने हुए रखे हुए हैं और ये देखें ऐसे स्टिक ले लीजिएगा, कोई सी भी ले लीजिएगा आप। ये मैंने तो ये वाली ली है, अगर आप वुडन लेना चाहें तो ये वुडन भी मेरे पास है। इस पर हमने क्या किया है कि एक प्याज का पीस, एक इसमें हरी मिर्चें हैं, ये इसके साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और इसको मैं क्या करूँगी, मैं अवन में बनाऊँगी। अवन में किस लिए बना रही हूँ कि ज़रा अवन में कलर इस पर अच्छा आ जाएगा। और अगर आप घर पे बनाते हैं आप इसको फ्राइंग पैन पे भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं सोचा कि हम इसी पे बना लेते हैं। चलें जी, थोड़ा सा लगाएंगे इस पर ऑयल, तकरीबन जैसे कि ये देखें ज़रा सा एक शाइन भी आ जाए और जब ये कुक होकर बाहर निकले तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आना चाहिए। इन कबाब के साथ इसका बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन होता है। चलें ये हम थोड़ा सा लगा देते हैं, हरी मिर्चों पे भी लगा देते हैं ताकि जब ये हल्की सी फ्राई फॉर्म में होंगी तो कितनी अच्छी लगेंगी। अच्छा, इसको मैं अवन में इसी तरह रख देती हूँ। अभी हमारी जो डिश है वो भी तैयार हो रही है, साथ ही ये भी हो जाएगा तैयार। ठीक है, चलें ये हो गया। और इसको थोड़ा सा, ये टमाटर थोड़ा सा टर्न कर गया था तो मैंने सोचा इसको ऐसे कर देते और ऐसे सही है। अब मैं इसको अवन में रखने के लिए जा रही हूँ और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और अभी हमारी ये डिश तैयार नहीं हुई, इसको हम यहाँ रख देते हैं। आखिर में हम क्या करेंगे, तेज़ आंच में इसको कर लेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सही जी, तो कितनी आसान आज की रेसिपी है और आप ज़रूर उनको बनाइएगा, फिर हमें बताइएगा भी कि आपने बनाई तो कैसी बनी। पार्सले मिल जाता तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं है, आप ड्राई फॉर्म में ला के रख लें और उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करें। मैं भी अब यकीन करें पूरे सीज़न में सब्ज़ी वाला भी बेचारा परेशान हो गया था कि मैं वीक में 2 दफ़ा उसके पास जाके किसी भी रेसिपी के लिए जब भी मैंने पूछा वो आ ही नहीं रहा। वो कहते या तो ज़्यादा सर्दी पड़ी इस दफ़ा कराची में या क्या चक्कर था कि पार्सले शुरू में तो 1-2 दफ़ा आया, उसके बाद नहीं आया। आप ड्राई फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन फ़्रेश की एक अलग खुशबू होती है, अच्छा लगता है। कुछ सैलड ऐसे हैं जैसे हम कोई टर्किश सैलड बनाते हैं या हम मिडल ईस्टर्न सैलड्स बनाते हैं तो उसमें पार्सले का इस्तेमाल बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा होता है और हर धनिए से डिफरेंट इसका टेक्सचर भी होता है और खाने में भी अलग होता है और दिखने में भी अलग लग रहा होता है। लेकिन भारत नहीं है तो कोई इशू नहीं है ना, आप ऐसे ही बना लीजिएगा या फिर अगर आपके पास ड्राई फॉर्म में है तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे हम सूखा पुदीना भी हम ला के रखते हैं, इसी तरह से जैसे थाइम ऑरिगेनो है, इसी तरह से पार्सले भी है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, तो परेशान हरगिज़ मत होइएगा कि पार्सले नहीं तो कैसे बनाएं। ठीक है, चलें जी। आपको पता है कि मैं एक दफ़ा अभी मेरा एक सब्ज़ी वाला जो फिक्स है और वो पूरी रात खुला रहता है, तो एक दिन से मुझे कहा कि आज पार्सले बहुत सारा आया हुआ, आज आप ले लें। मैंने कहा देखिए मुझे पार्सले की अब ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर उसको ले लूँगी। उसने कहा नहीं आपने टीवी में बताया था कि पार्सले आजकल मिल नहीं रहा, तो मैंने बड़ा ढूंढ ढांढ के ये आपके लिए लेकर आया हूँ। बहरहाल फिर मैंने ले लिया कि चलें अपने घर में इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी।
कीमा जब भी आप ये पीसेंगे आपने इसको रखना है थोड़ी देर, रखिएगा। रखने के बाद आप इसको बनाएंगे तो अच्छा टेंडर भी हो जाएगा। और आपने वैसे देखा कि हमने कोई ऐसी चीज़ इसमें शामिल नहीं की जिससे ये टेंडर हो, ठीक है। तो इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करके हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। और हमारे साथ हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर परवीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम परवीन। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? बहुत खैरियत से हैं। बहुत खैरियत से। तुझको देखें कि तुझसे बात करें, समझ में नहीं आता कि आपकी डिशेस की तारीफ करे, आपकी तारीफ करे। कल आपका माशाल्लाह से नवासा आया था, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह, खुशी हुई थी बहुत देखकर। शुक्रिया। उसकी भी आंखें शीशे की तरह, आपकी तरह माशाल्लाह। और ज़हीन, वो तो माशाल्लाह। खानदानी है। देखिए खानदानी है, बड़ी खुशी हुई। फिर भी मैंने बड़ी कोशिश की थी मगर लाइन नहीं मिली। चलो, आपका बहुत शुक्रिया। टेलीफोन मिलना समीना, आप यकीन जानिए रोना आ जाता है, रोना आ प्लीज़ आप जाता है। रोइएगा मत, मेरी खातिर तो बिल्कुल मत रोइएगा। मैं चाहूँगी कि आप हंसती मुस्कुराती हमें फ़ोन करें। ज़ाहिर है लाइंस में कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो मसला हो जाता है, वरना ऐसी बात हरगिज़ भी नहीं है कि कोई ऐसा आपको कोई नहीं नहीं, वो परेशान कर रहा मेरी है जी। पता है, मेरी वो लाइन मिला के देते हैं, मैं उन लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। वो तो नाम लेते हैं खुद ही कि अच्छा, परवीना को बोल रही। देखिए बताइए आप। माशाल्लाह आप इतनी अब पॉपुलर हो गई हैं, मुझे लग रहा है अब आप भी सेलिब्रिटी होती चली जा रही हैं और अब आपको आवाज़ से पहचानने लगे हैं लोग ना। जी 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 जी। बहरहाल आज जो आपने गुलाब जामुन का जो मीठा बना रही हैं, हम्म। सरप्राइज जो दिया है, बेहतरीन। आप यकीन जानिए बहुत शुक्रिया। इतनी उम्दा किस्म इसमें चीजें मिली हैं। आप सोचिए इसका मजा कितना बेहतरीन होगा। वो तो मैं खा बेहतरीन के बताऊंगी खोया आपको। और दूध और जी। आहा हा। बस मगर बस अफसोस ये होता है कि हम चख नहीं सकते। अब कल जैसे मसाला आपका वहाँ पर टीम जा रही है, जी अब वो वहाँ पर टिकट भी होगा। अब बताइए बिल्कुल। ना, अब खाना पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, मगर बहरहाल खुशी होती है कि आप लोगों का प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। मसाला अल्हम्दुलिल्लाह। काफी पॉपुलर है और मशहूर अल्हम्दुलिल्लाह। है और लोग बड़ी तारीफ करते हैं आप चल, सबकी, आप बहुत शुक्रिया, सबकी। बहुत बहुत और शुक्रिया आप आप तो तमाम लोगों की। माशाल्लाह से बहुत ही चांद चेहरा सितारा आँखें। मैंने उफ तो एक अल्लाह किताब अल्लाह। लिखना शुरू की है, उसका उन्वान है चांद चेहरा सितारा आँखें। आपकी इतनी समझिए। बहुत सारी प्यारी सी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। और आप तमाम लोगों की दुआएं हैं, मोहब्बत है, प्यार है जो हम आज यहाँ पर हैं। और इसमें देखिए मेरा अपना हाथ नहीं है, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे पास बहुत मेहनत करती है और रात दिन इस पर मेहनत होती है। मेरे डायरेक्टर सालिक मेरे डायरेक्टर हैं, इसके अलावा गज़ाली हैं यहाँ पर, मेरे कैमरामैन माशाल्लाह हर शॉट आपको इस तरह से दिखाते हैं कि ताकि आप लोग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को फॉलो कर सकें। बहरहाल हमारी पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर हैं परवीन अब्बास और वाकई तो लोग पहचानने लगे हैं। तो परवीन एक दफ़ा फिर आपका बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, ये मैंने तमाम थोड़े से बना के यहाँ पे रख लिए। अब मैं काम ये करती हूँ कि ऑयल डालती हूँ और चलो फ्राइंग इसकी होगी। सही जी, बहुत ज़्यादा हमने तेल नहीं डाला, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने डाला। लेकिन साथ ही मैं यहाँ पर गुलाब जामुन सरप्राइज़ जो बनाने जा रही हूँ मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि वो कितना सेटल हो गया है। नहीं, अभी इसमें टाइम है तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। बस इसको बहुत ज़्यादा आपने साइड से कॉर्नर से दबाना नहीं है, वरना क्या होगा कि ये फिर एकदम एक स्टीम अंदर आएगी और वो आपकी जो चीज़ आप बना रहे हैं वो फट जाएगी। ठीक है जी। तो ये ऑयल हो रहा है। अच्छा, इसके लिए वो स्टिक्स जो हमने बनाएंगे वो भी हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर छोटे छोटे से प्यारे से जो नान बनाए हैं हम वो भी यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, इसको अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप रमज़ान में कोई बहुत ही अच्छा सा मील बनाएं, तो आप एक काम ये कीजिएगा इसको कि आप इसको हाफ़ डन करके रख दीजिएगा। आप देखिएगा सहरी के वक्त आपको चाहिए फटाफट आप निकालें और उसके बाद इस्तेमाल करें। ठीक, मैं इसको यहाँ फ्राई करती हूँ। आप चलते हैं ब्रेक की तरफ, आपसे हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और बस मैंने इसको सबको मैंने इसलिए एक साथ डाल दिया ताकि ये अच्छा सा इस पर कलर आ जाए
और 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए। सही करूँगी और उसको मैं निकालूंगी और फिर मैं सर्व करूँगी। बाय द टाइम हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो बनी रही थी यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त गुलाब जामुन सरप्राइज़, वो कितना तैयार हो गया। वो उसमें से मैंने कवर हटा दिया और कवर हटा के अब मैंने उसको रख दिया ताकि वो जल्दी से तैयार हो जाए। इसके बाद आप देख रहे थे कि मैंने यहाँ पर वो भी रखा था, हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज को मैंने स्क्वेयर्स में लगा के भी रखा है ताकि वो अच्छे से ग्रिल हो जाए। बट मुझे लग रहा है इतनी अच्छा ग्रिल हो नहीं पा रही क्योंकि नीचे भी उसको हीट नहीं मिल रही। चले हो जाएगी इंशाल्लाह। और मैं हाथ से कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग हाथ से ना कीजिएगा। हल्की सी भी सेंटर से आपको लगता है कि अगर ये गिगली गिगली सी लग रही है आपको, आप निकाल सकते हैं क्योंकि उसको हीट इतनी मिलेगी, उसके बाद उसी में पक जाएगी बहुत अच्छी सी। तो मैं इसको अभी निकालती हूँ ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से ग्रिल हो जाए। और हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, साथ ही ये चूल्हा बंद कर देते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना आपा। क्या हाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसी अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारी चीज़ों के लिए? जी एक तो आपको जुम्मा मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। बहुत अच्छी रेसिपीज और बहुत इजी और किचन से रिलेटेड सब चीजें मिल जाती हैं आपकी रेसिपी में। गुड, बिल्कुल। बस मैं चाहती यही हूँ कि आप लोगों को परेशानी नहीं होना जी चाहिए किसी किस्म की। जी जी, नहीं आपके होते हुए मेरे कोई परेशानी नहीं। आप बजट के हिसाब से बिल्कुल अच्छी हमें रेसिपीज बता देती हैं। चलें, गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लोग चाहते भी हैं घर की ख़वातीन के बजट ख़राब नहीं होना चाहिए। तो हमारी कोशिश पूरी यही होती है कि बजट में रहते हुए आपको चीज़ें सिखाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें ज़रा सा बढ़ जाती हैं, लेकिन बहरहाल जी। और कुछ कहना चाहेंगी बेटा? समीना आपा, मैंने विन किया था 25 दिसंबर को, वो अभी तक मुझे प्राइज नहीं मिला है। क्या विन किया था आपने? जी मैंने जूसर किया था गाजर का 25 दिसंबर को। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में? तो जी आपके प्रोग्राम में 2 माह हो गए हैं तो अभी तक मुझे वो इनाम नहीं मिला है। चलें जी, आप हमारी टीम से रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला वो आपको उसका बताएंगी। लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी, और आपको पता है इतने इवेंट्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें, समीना फेस्टिवल आपा, था। मेरी कंट्रोल रूम से बात करवा दीजिए। जी बिल्कुल, आपका फ़ोन तो आए कंट्रोल रूम में, मुझे सिर्फ कान में आपकी आवाज़ आ रही है। तो चले इंशाल्लाह ताला आप उनसे बात कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि क्या करना होगा आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। और मैं एक काम करती हूँ कि ये देखें जी, ये तो बहुत ही अच्छी सी हो गई है। वाह, अब आप देखें कितना अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। ये देखें जी, अभी हल्की सी सेंटर से है ये, लेकिन आप ये देखिएगा 10 मिनट के बाद ये बेहतरीन हो जाएगी। मैं काम करती हूँ कि अपनी वेजिटेबल्स जो हैं उनको थोड़ा सा हम ऊपर रख लेते हैं और अवन का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं ताकि अच्छा इसके ऊपर एक कलर आ जाए और फिर हम इनको चीज़ों को इसके साथ सर्व करें। सही है। और अब बारी आती है कि ऑब्वियसली हमें लगाने हैं इस पर बादाम, पिस्ते हैं और साथ ही हमारे पास चांदी का वर्क है, तो ये हम लगाते हैं इसके ऊपर। बिस्मिल्लाह। उफ़ अल्लाह, कितना अच्छा सा बड़ा सा है। वाह, क्या सेंटर में आराम से आ गया। चलें जी, अब बारी आती है ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा सा हो रहा है ना ये, लेकिन अभी सेट हो जाएगा बहुत अच्छे से। जो थोड़ा बहुत रह भी गया होगा ना बीच में, ऐसे मुझे लग नहीं रहा, हो गया होगा। चलें, और ये बड़ी अच्छी बनने वाली डिश है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा घरों में। और जैसे सर्दी के मौसम में तो बेहतरीन लेते हैं, लेकिन गर्मी में भी आप ये चीज़ें बना सकते हैं, आपको बहुत मज़ा देंगी। और ये बड़ी यूनिक सी, डिफरेंट सी डिश है और मेरा ख़्याल है एक ज़माने से, बहुत अरसे से मैं इसको बना रही हूँ और जो बहुत हमेशा पसंद भी की जाती है। तो आप भी बनाइएगा, और ये बड़ी फरमाइश में मैंने बनाई है, तो आप इसको देखिए रेसिपी को। और रेसिपी बेहद आसान सी थी। और मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि रेसिपी में हमने क्या चीज़ें यूज़ की थी। हमने बेक गुलाब जामुन सरप्राइज़ बनाया, ½ kg हमारे पास गुलाब जामुन थी, ½ kg गुलाब जामुन थी। उसके बाद हमने लिया इसमें 1.5 कप हमने दूध का लिया, नॉर्मल दूध ले लीजिएगा। और 1 कप या 250 ग्राम आपने खोया लेना है, वो आपने इसके अंदर डाला। 1.5 टेबल स्पून भर के आपने सूजी का लिया, सूजी इसके अंदर शामिल की। इसके अलावा 4 अदद आपने इसके अंदर अंडे शामिल किए। और क्या किया था हमने, और चांदी हमने इसमें छोटी इलायची का पाउडर शामिल किया। सब चीज़ें शामिल करने के बाद हमने क्या किया, इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया।
जब ये अच्छे ब्लेंडर में ब्लेंड हो गई तो हमने इसको बेकिंग के लिए डाल दिया। अच्छा, 2 टेबलस्पून हमने घी भी इसमें शामिल किया। घी, मक्खन, आप दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। और इसके साइड से भी लगाया ताकि इस पर एक अच्छा सा कलर आए और ये ईजीली कट सकें। ठीक है, तो एक ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अगेन आपको बता दें, कल मसाला कुकिंग क्लास मैरिट होटल कराची में होने जा रही है, जहाँ पर मैं भी हूँ, शीरीन अनवर भी हैं, इसके अलावा रिदा आफ्ताब जो हैं वो भी होंगी हमारे साथ, और मज़े की आप वहाँ पे डिशेस सीखेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 9 बजे से पहले मत आइएगा, 11 बजे तक इंशाल्लाह हमारी क्लास स्टार्ट होगी और फिर हम लोग होंगे और आप लोग होंगे, हमारा एक अच्छा सा साथ होगा। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करेंगे। एक ब्रेक। मुट्ठी कबाब, अज्जा बीफ कीमत 750 ग्राम, नमक 1.5 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, भुना और कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पार्सले आधी गट्ठी, नमक 2 चाय के चमचे, मक्खन 6 खाने के चमचे, गार्निश का अज्जा, छोटी साबित प्याज हस्बे ज़रूरत, टमाटर हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले टमाटर और प्याज को चॉपर में डालकर मोटा पीसिए और मलमल के कपड़े में डालकर पानी निचोड़ लें। अब टमाटर, प्याज और बाकी अज्जा को बीफ कीमे में मिलाकर पीस लें। फिर इसके चपटे कबाब बनाकर सीखों पर लगाएं। उसके बाद बारबेक्यू करें या पैन में फ्राई कर लें। साथ ही टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को सीखों पर लगाकर फ्राई कर लें। आखिर में कबाब को बड़े नान के साथ पेश करें। बेक गुलाब जामुन सरप्राइज़, अज्जा: गुलाब जामुन 500 ग्राम, खोया 250 ग्राम, अंडे 4 अदद, दूध 1.5 कप, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, खाने का पीला रंग चंद खतरे, बादाम पिस्ते गार्निश के लिए चांदी का वर्क 1 अदद, घी 2 खाने के चमचे, सूजी 1 खाने का चमचा। तरकीब: ब्लेंडर में गुलाब जामुन, खोया, सूजी, दूध, पिसी छोटी इलायची, अंडे और खाने का पीला रंग डालकर ब्लेंड कर लें। अब इसे घी से ग्रीस की हुई डिश में डाल दें। फिर अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें और सेट होने पर निकाल लें। आखिर में बादाम पिस्ते और चांदी के वर्क से गार्निश कर लें और ठंडा करके सर्व करें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जहां पर बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त से यहाँ पर आप मुट्ठी वाले कबाब, और साथ ही आपने देखा कि बहुत ही अच्छा सा एक डिज़र्ट हमने बनाया था, गुलाब जामुन, बेक गुलाब जामुन सरप्राइज़। बहुत ही अच्छी और बड़ी आसान रेसिपी, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। और साथ ही आप ये याद रखिएगा कि मसाला कुकिंग क्लास जो है वो कल होगी कराची में, और कराची मैरिट होटल में, और आप लोग वहाँ पर आएंगे। काफ़ी सारे लोग तो रजिस्ट्रेशन हो गई है और वहाँ पर आएंगे और कुकिंग क्लास में बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। नई नई टेक्निक्स मिलेंगी, वहाँ के शेफ़ भी होंगे, हमारे अपने शेफ़ जिसमें रिदा हैं, शीरीन आपा हैं, मैं हूँ। हम आपको बहुत अच्छी रेसिपी सिखाएंगे, लेकिन काइंडली 9 बजे के बाद आप लोग आइएगा, क्योंकि कुकिंग क्लास जो है वो 11 बजे स्टार्ट होगी। तो इंशाल्लाह ताला हमारा और आपका साथ कल रहेगा बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग। कुछ जो सवालात हों आपके जहनों में तो आप लोग ज़रूर उसको लिख कर आइएगा, ताकि देन एंड देयर उसका जवाब आपको मिल सके और आप कुकिंग क्लास को एंजॉय कर सकें। ठीक है जी, आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला पीर वाले दिन आप तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, तमाम चीज़ें अल्लाह के हाथ में, अल्लाह बेहतर करने वाला है। लेकिन जो सूरत मैंने आपको बताई है आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, पानी में दाम कीजिएगा, पूरे घर वालों को दीजिएगा, और ख्याल रखिएगा कि घर से बाहर कम से कम निकलें और घर से बाहर खाना ना खाएं, घर में ही बना के खाएं। कोशिश करें कि दाल बनाएं, और दाल से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हम लोगों ने इतनी आपको बना के सिखाई हैं, तो अब वक्त आ चुका है कि आप उनको बनाएं अपने घर में और अपने घर वालों को बीमारियों से दूर रखें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करने वाला है, सबकी जगह सब घरों में खैर होगी। और आप भी हम तमाम लोगों के लिए दुआएं कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।